कृष्णा कॉन्शियस। तो जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, वैसे हमें भी अपने माता पिता ने बोला था, बेटा मेरी बात मान ले, जीवन में सुख रहेगा, सुख पाएगा, और अगर नहीं सुनेगा तो दुख पाएगा, दुख रहेगा। वैसे ही भगवान कृष्ण प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं अर्जुन को, क्या कह रहे हैं? मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अगर तुम मेरी कॉन्शियस होगे तो सारे अवरोधों को पार कर जाओगे। न श्रोष्यसि अथ चेत्वा अहंकारान। अगर मेरी बात को नहीं सुनोगे अहंकारवश तो क्या हो जाओगे? विनष्ट हो जाओगे, दुख पाओगे। भगवान ने आगे वाले श्लोक में बोला है। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से इस बात को समझना होगा कि ओरिजिनली हम क्या हैं? कृष्ण कॉन्शियस। फिर इसके बाद एक और श्लोक है और उसके बाद अगला श्लोक है। उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन अभी तुम मोहवश मेरी बात को नहीं सुनोगे, अभी तुम मोहवश मेरी बात को नहीं सुनोगे। जैसे हम कह सकते बच्चे को, अभी तुझे लग रहा है आईपैड और ये गेम्स और ये, और अभी तू मेरी बात नहीं सुनना चाहता, ठीक है, बाद में समझेगा कि कितना इंपॉर्टेंट था पढ़ाई करना, बाद में समझ में आएगा कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई करनी कितनी जरूरी थी पहले। यस और नो? सो भगवान भी ऐसे ही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अभी तुम मोहवश अहंकारवश मेरी बात नहीं सुन रहे, समझ में आता है, लेकिन एक न एक दिन तुम्हें यह समझना होगा और यही कार्य करना होगा जो मैं कह रहा हूं, और तुम करोगे, आज नहीं तो बाद में करोगे। भगवान कृष्ण ने गीता में साफ साफ बोला है। तो इस बात को अच्छे से समझिए कि या तो इस जीवन में अभी से हम अपना धीरे धीरे ये जो कवर है उसको निकालना शुरू कर दें, अभी से, आज से ही। या तो हम क्या करना शुरू कर दे? क्या करना शुरू कर दे? बोलो। कवर निकालना शुरू कर दे। जो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, नहीं निकल रहा है, मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे भक्तों की संगति में थोड़ा मेहनत करेंगे तो थोड़ा थोड़ा कवर निकलता जाएगा। थोड़ी गंदगी निकलती जाएगी, सारी अशुद्धि दूर होती जाएगी, फिर ओरिजिनल स्टेट में आ जाएंगे। और वो कौन सी स्टेट है? Krishna conscious, God conscious. Then there is no lamentation, no hankering, no tension, no anxiety, no stress, no depression. That's what we are seeking for. यही तो हम चाहते हैं, anxiety free life, happy life, peaceful life. But we are not getting. Because क्या हो रखा है? बोलो। और हम कवर को साफ करते रहते, बस कवर साफ हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, कवर साफ हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे, कवर साफ हो जाएगा तो ठीक हो जाएंगे। ऐसे हो सकते हैं क्या? हमें क्या करना पड़ेगा? कवर को हटाना पड़ेगा धीरे धीरे कृष्णा कॉन्शियस स्टेट में आने के लिए। जब आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाओगे ना, तो ओरिजिनल स्टेट का नाम सुन लो आपकी, वो है सत चित आनंद। बोलिए। सत मीन्स इटर्नल। You will be in complete knowledge that I am eternal. Nobody can harm me. कोई मुझे मार नहीं सकता। अर्जुन तुम भी इटर्नल हो, सच्चिदानंद हो, द्रोणाचार्य भी इटर्नल है, दुर्योधन भी इटर्नल है, तुम उनको नहीं मार सकते। जो मरेगा वो तो क्या है? बोलो। शरीर है, शरीर एक ना एक दिन मरना ही है। यस और नो? ये फिक्स है। तो हम जो है इस शरीर में रहने वाले, वो क्या है? शाश्वत, इटर्नल। पहला सत मतलब शाश्वत, इटर्नल। दूसरा चिद। चिद मतलब होता है फुल ऑफ नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज, अवेयर, कॉन्शियस, पूर्ण ज्ञान में स्थित है। आपकी ओरिजिनल स्टेट है ये। और इसके बाद में क्या कहा जा रहा है? तीसरा वर्ड क्या है? सच्चिद और आनंद। हम ऑलवेज ब्लिस में हैं, हैप्पीनेस में हैं। ये हमारी ओरिजिनल स्टेट है। लेकिन अभी क्या हो रखा है? जब से ये कवर को खुद मान लिया है, जब से ये कवर चढ़ा हुआ है, तुम्हारा सब कुछ उल्टा हो गया है। असत नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं टेम्परेरी हूं, मेरी ब्यूटी टेम्परेरी है, मेरा शरीर टेम्परेरी है, बुढ़े हो जाएंगे, बीमारी आती रहती है। तो जीवन में ये शरीर क्या देता रहता है? असत। क्या देता है? टेम्परेरीनेस। हर कुछ टेम्परेरी है। ये घर जब नया नया लिया था, बढ़िया था, एकदम चमक रहा था, फीलिंग दे रहा था हैप्पीनेस की, लेकिन आज यही घर बोलता है कहीं तो रिनोवेट करा दो भैया, थोड़ा कहीं तो कुछ करा दो। ये घर नहीं बोलता। रिनोवेट होता रहता। तो बोलता रहता तभी तो होता है ना। तो सत मतलब शाश्वत। हम क्या है?
शाश्वत। चिद मतलब फुल नॉलेज, ओरिजिनली हम फुल नॉलेज है, पर प्रभु जी अब नॉलेज क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? हमें क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि हर एक पत्ता, हर एक डाली, हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है, भगवान में विराजमान है, सब लोग हमारे रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं? क्योंकि अभी क्या चढ़ा हुआ है? कवर। और सबसे पहला कवर क्या है? बोलो, मैं ये शरीर हूं, सबसे पहला कवर है। तो हम जब सत्संग में आते हैं, भगवान की इस संगति में आते हैं, एसोसिएशन में आते हैं, तो हमारा कवर क्या होता जाता है? धीरे धीरे बोलो, ऐसा कहा जाता है मेल्ट होता है। क्या होता है? बोलो, ऐसे उतारने की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है? ये पिघल जाता है, धीरे धीरे पिघलने लगता है, और ये पिघल पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो हमें बार बार कोशिश करनी है कि हम डिवोटी एसोसिएशन करें, कृष्णा कॉन्शियस बने। ओरिजिनली हम कृष्णा कॉन्शियस है। अरे आप ओरिजिनल स्टेट को नहीं चाहोगे क्या? अगर आपके घर में कोई, मान लीजिए बहुत अच्छा एक हीरा है, और वो हीरे के ऊपर मिट्टी आ गई है, थोड़ा सा और कुछ कार्बन आ गया है, थोड़ा कुछ और आ गया है, अभी आप सब लोग प्रैक्टिकल बात करते हैं, हवा की ओरिजिनल स्टेट चाहते हो कि नहीं चाहते? बोलो। अभी कैसी स्टेट हो रखी है हवा की? पॉल्यूटेड हो रखी है, मलिन हो रखी है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देती रहती है, घरों से बाहर ना निकलना, इवन एक्सरसाइज के लिए गार्डन में भी मत जाना। इतनी पॉल्यूटेड ईयर थी जब वो लास्ट बारिश नहीं हुई थी, उससे पहले। हम चाहते हैं ओरिजिनल स्टेट, वैसे ही अभी ओरिजिनल स्टेट चाहते हैं क्या? केमिकल लेस फूड मिल जाएगा, ऑर्गेनिक मिल जाएगा, ओरिजिनल स्टेट चाहते हैं सब कुछ। तो हमारी ओरिजिनल स्टेट के लिए भी हमें कुछ कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम सुनो मेरी बात को और मेरे कॉन्शियस हो। एक बात और मैं बताता जो मैंने अपने इंजीनियरिंग लाइफ में सुनी थी, प्रभु जी ने, अनंत शेष प्रभु जी ने बताई थी। मेरे उस टाइम में जो नाम था उस नाम करके बोला, देख आज कृष्णा कॉन्शियस हो जा, या 15 दिन बाद हो जा, या 1 महीने बाद हो जा, या 1 साल बाद हो जा, या 10 साल बाद हो जा, या 100 साल बाद हो जा, या 5 जन्मों बाद हो जा, या 1000 जन्मों बाद होना तुझे क्या है? कृष्णा कॉन्शियस। इतना स्ट्रगल मत करना, इसी जन्म में हो जाओ। इसलिए भगवान ने इस जो मैंने श्लोक आपको बोला था, मच्चित्त सर्व दुर्गाणी, इसके एक श्लोक के बाद बोला है कि तुम करोगे आखिरकार वो ही जो तुम्हारा ओरिजिनल स्टेट है। तुम क्षत्रिय हो और आखिरकार तुम क्या करोगे? तुम कोशिश भी करोगे कि मैं जंगल में जाकर के ना, अर्जुन ने बोला था कि भीख मांग के खा लूंगा, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं करना चाहता। तुम कोशिश भी करोगे ना जंगल में बैठ के, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, दुर्योधन को तो मैं ही मार सकता हूँ, गुरु जी को मारने का वरदान तो मुझे प्राप्त हुआ। अभी कितना भी कोशिश कर ले मेरे भाई युधिष्ठिर वगैरह, वो उसका नेचर क्या है? क्षत्रिय। भगवान कह रहे तुम अपने नेचर से, अपनी प्रकृति से ही एक्ट करोगे। तो उसी प्रकार हम जब ये कृष्णा कॉन्शियस एटमॉस्फेयर में आते हैं तो हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है, शांति मिलती है। बड़ा से बड़ा रिचेस्ट पर्सन भी है आज, 3-4 नाम लूंगा, उसमें से एक व्यक्ति का ये घटना है। एक रिच नाम बताइए, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जॉफ बेजोस, नेक्स्ट इलॉन मस्क, नेक्स्ट वॉरेन बफेट। इनमें से एक व्यक्ति की बात है, ये डिप्रेशन की दवाइयां लेते हैं। इतना पैसा होने के बाद भी डिप्रेशन की दवाई, ये क्या हो गया? क्यों खुश नहीं है? हैप्पीनेस क्यों नहीं है? और इनमें से एक व्यक्ति रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाया। एक पत्नी थी, छोड़ के चलेगी, दूसरी शादी वो भी छोड़ के चलेगी। क्या पैसा हमें खुशी दे सकता है, सुख दे सकता है? ये सब कवर को और थोड़ा और ब्यूटीफाई करने का। किसी किसी का कवर देखा आपने, उसके ऊपर डायमंड लगे हुए होते हैं कवर के ऊपर। अरे कवर के ऊपर कितना भी कुछ भी कर लो, वो काम का नहीं है। आत्मा के लिए कुछ करना है। तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, छोटी सी शॉर्ट में। एक बार एक राजा था, उसकी पत्नी थी, बहुत प्रेम था दोनों में। तो राजा ने अपनी पत्नी को एक डायमंड का हार गिफ्ट किया। कभी किया आपने? मना बोल रहे, देखो गोल्ड का तो किया, ऐसा लग रहा है। तो
राजा ने अपनी पत्नी को डायमंड का हार गिफ्ट किया। पत्नी को बहुत पसंद आया महारानी को। रानी ने उसको बस हमेशा सब जहां पर भी जाती थी वही पहन के जाती थी, दिखाना है, शो ऑफ। पर कैसे वो मालूम नहीं, बट वो चोरी हो गया। चोरी हो गया। अब रानी आके राजा से बोलती है, राजा मुझे वही हार चाहिए। राजा बोलते कितने ही ऐसे हार ला के दे दूंगा, नहीं मुझे वही चाहिए पर्टिकुलर। राजा ने पूरी सेना भेज दी, लोगों को भेज दिया, जाओ वो ढूंढ के लाओ रानी का हार। किसी को हार नहीं मिला। राजा फिर खुद ढूंढने के लिए जाते हैं। खुद ढूंढने के लिए गए, इधर से उधर जा रहे, पत्नी नहीं लाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो वो राजा मेहनत कर रहे हैं। अंत में पूरा राज्य घूमने के बाद पास में ही, राज्य के पास में ही तालाब था। तो उस तालाब के वहां पर गए और उनको कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, समथिंग ग्लिटरिंग। तो राजा ने देखा कि हाँ इधर ही कुछ लग रहा है। थोड़ा और पास गया, देखा वहां पर पानी के अंदर क्या था, हार था। राजा ने बोला पत्नी का हार है, किसी और को नहीं भेजूंगा, मैं खुद ही लेने जाऊंगा। खुद उसमें जंप करता है और पानी थोड़ा हिलने लग जाता है। बोले प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, पानी को थोड़ा स्थिर होने देता है, अपना हाथ डालता है अंदर की तरफ, लेकिन हाथ में हार नहीं आता। राजा बोलते ये क्या हो गया, थोड़ा और पानी थोड़ा स्थिर होने देते हैं, फिर हाथ अंदर डाला, लेकिन हाथ में हार नहीं आया। अरे ये क्या हो गया, हाथ दिख रहा है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तो राजा परेशान हो गए। तो वहां से एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी जा रहा था, जिसका नाम था डॉक्टर सीमा। बोले राजा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, मैं आपकी परेशानी को समझ सकती हूँ, अपनी पत्नी की बात है, आप इतना परेशान हैं, क्या हुआ। बोले तुम क्या करोगी, तुम्हारा डॉक्टरी का काम है, देखो वो सब। नहीं फिर भी आप बताइए क्या है। बोले वो हार था, सबको मालूम। हाँ हार की बात, वो दिख रहा है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है। अच्छा राजा मैं मदद करूं। बोले हाँ मदद करो, क्या कर सकते हो। राजा बुरा मत मानना, एक्चुअली तुम जो हार है वो गलत जगह ढूंढ रहे हो। अरे क्या गलत जगह, दिख रहा है सामने, गलत जगह कैसे ढूंढ रहा हूं, साफ साफ दिख रहा है। नहीं राजा वो हार नीचे नहीं है, ऊपर पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है। नीचे क्या दिख रही है,